नाज़रीन, डार्क वेब क्या है? एक ऐसी खौफनाक, शैतानी और काली दुनिया जो कि आपकी नज़रों से ओझल है। आप इसे कैसे समझ सकते हैं? 3 तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। आप काली दुनिया, शैतानी ताकतों से भरपूर शैतानी दुनिया और शैतानी इंटरनेट, जिसके अंदर तमाम तरह के इल्लीगल काम्स होते हैं। तो खुदारा तजस्सुस की दुनिया पर इसे ना खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डार्क वेब क्या है? एक ऐसी खौफनाक, शैतानी और काली दुनिया जो कि आपकी नज़रों से ओझल है। इस हवाले से हमने रिसर्च की है और हमने आम आदमी को समझाने के लिए कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं और आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 3 तरह के लोगों को। 3 तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, आपको समझाने में आसानी होगी। एक वो लोग जो आप लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो गूगल इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो आम इंटरनेट तक रसाई रखते हैं, जो रोज़मर्रा के लिए रिसर्च करते हैं, यूट्यूब को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए उसे यूटिलाइज़ करते हैं। आप हैं वो आम लोग जो सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको विजिबल वेब भी कहा जाता है। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। यानी कि आप यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्नैपट्यूब, पता नहीं क्या क्या आप इस्तेमाल करने के बाद जो आप टोटल इसका खर्च करते हैं वो सिर्फ 4% है जो आप देख पाते हैं टोटल इंटरनेट का। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा वो लोग हैं जो आप जैसे लोगों को चलाते हैं। पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग वो हैं जो सरफेस वेब या विजिबल वेब का इस्तेमाल करते हैं, जो टोटल इंटरनेट का 4% है। दूसरे वो लोग जो इस तमाम तर लोगों को चलाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के इदारे, हुकूमती नुमाइंदे और बैंक्स, इस तरह के जो तमाम तर जो इन तमाम लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो हैं दूसरे लोग जो इस टोटल इंटरनेट का सिर्फ 86% इस्तेमाल करते हैं, जिसको डीप वेब कहा जाता है। विजिबल वेब के बाद है डीप वेब, वो हिस्सा जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के लिए, इदारों के लिए, ISI के लिए, मूसाद के लिए, FBA यूज़ करता है, उन तमाम अकाउंट्स और ये खुफिया डाटा, ये है डीप वेब, जिसके लिए आर्मी इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल करती हैं। ये टोटल इंटरनेट का 86% इस्तेमाल करती है। ये टोटल बन गया 90%। और फिर वो शुरू होती है काली दुनिया, टोटल 10% ये रखती है, जिसको कहा जाता है कि डार्क वेब, काली दुनिया, शैतानी ताकतों से भरपूर शैतानी दुनिया और शैतानी इंटरनेट, जिसके अंदर तमाम तरह के इल्लीगल काम्स होते हैं। इल्लीगल कामों के अंदर आप जंगी राज मालूम कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। जराइम पेशा अफराद यूज़ करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ हुकूमतों के राज पड़े होते हैं, उनको जानने के लिए रिसर्च के तौर पे हमने भी तो थोड़ा सा इसको रिसर्च करने की कोशिश की है। उसमें क्या खौफनाक चीज़ें वो आप आगे चल के आपको बताते हैं, जो हमने इस वाले से कुछ चीज़ें हम तक पहुँची। खुफिया शनाख्त होती है एक तो इस डार्क वेब में, आप इसके लिए बल्कि पहली बात तो ये है कि मैं इस तमाम तर सूरत-ए-हाल बताने से पहले एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तजस्सुस की दुनिया में खोकर कहीं आप इसको तलाश करने की कोशिश ना कीजिएगा। इसके कितने भयानक नताइज हैं, आपकी सोच से ज़्यादा आप जान भी अपनी जो है वो गंवा सकते हैं इस तजस्सुस में कि आप सर्च करना शुरू कर दें और इसको खोदने की, कुरीदने की कोशिश करें कि डार्क वेब है क्या चीज़, और डार्क वेब तक पहुंचने की कोशिश करें, तो आप ख़तरों से खेलने की कोशिश करेंगे। मसला ये है कि ये चंद वेबसाइट्स हैं जिनसे रसाई की जा सकती है, सर्च इंजन हैं बेसिकली, टोर और ओनियन, इनसे आप इन तक जा सकते हैं। आपको जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि तजस्सुस की बिना पर ना खोलें, वरना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ ये चीज़ है, बल्कि मौत तो गले लग जाती है। इसमें क्या पड़ा है? इसमें जंगी राज पड़े हुए हैं डार्क वेब के अंदर। नकली पासपोर्ट आपको बना के दे सकते हैं इसके अंदर, इस तरह के इलीगल काम जो है जिसके अंदर हो सकते हैं।
और इसके अंदर जो इस टोटल इंटरनेट का 90% मुश्तमिल है, टोटल इस डार्क वेब का 96% जो 90% है वो है बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं। औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। हमने क्या देखा वो आगे चल के आपको हम बताते हैं। कत्ल के टारगेट्स डार्क वेब पे दिए जाते हैं, वहाँ पे गुमनाम नाम से आप टास्क देते हैं और बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन में इसका तमाम तर इसका चलती है, निज़ाम चलता है। बिटकॉइन सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल है, उसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी करेंसी को वहाँ पे एक्सेप्ट, डॉलर, रुपया कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आम बैंक से इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। बिटकॉइन के लिए इनका कोई अपना बिनांस या इस तरह के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए ये ट्रेडिंग करते हैं, उन तक पहुँचाते हैं। कत्ल के टारगेट यहाँ पे दिए जाते हैं गुमनाम तरीके से। कत्ल करने वाला गुमनाम है, कत्ल का टास्क लेने वाला गुमनाम है, और गुमनाम शख्स को जाकर उन्होंने मार देना है और किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ। पिस्तौल से लेकर टैंक तक आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। पिस्तौल से लेकर टैंक तक आपको ये इनकी मुख्तलिफ़ तरह की इनकी सर्विसेज हैं, घर तक पहुँचा देते हैं। ये इनके नुमाइंदे, बड़े खौफनाक दुनिया है, उसके नुमाइंदे वो आपके घरों तक पहुँचा देते हैं। पिस्तौल से लेकर टैंक तक गैर कानूनी तौर पे इसके अंदर ये ट्रेडिंग होती है। और मरने की लाइव वीडियोस, इसमें लाइव सेशन होते हैं। ये एक बड़ा भयानक और बड़ा गंदा किस्म का खेल है जो यहाँ पे डार्क वेब पे खेला जाता है, जिसके कुछ झलक हम तक भी पहुँचे, जिसके अंदर लाइव सेशन किया जाता है। लाइव सेशन के दौरान वो पूरा कमरा ब्लैक होता है, उसमें कोई रोशनी नहीं होती, और एक चेयर पर शख्स बैठा होता है जिसके हाथ पांव बंधे होते हैं, और उस शख्स पर रोशनी होती है, और जो कर रहा है उसके साथ उसके चेहरा मास्क डाला हुआ है, हाथों पर दस्ताने पहने हुए हैं, मतलब टोटल जो है ना नज़र नहीं आ रहा होता। तो उस शख्स को वो ऊपर लाइव सेशन चल रहा होता है, उसके अंदर उसने वो सर्विसेज दी होती हैं, तो उसका लाइव जो है ना उसके साथ वो बदफेली करने का पहला करता है, तो उसके बिटकॉइन वसूल करता है। तो जो लाइव इस तरह की गंदी आदात के जो शौकीन मिजाज लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो इसको बाकायदा विज़िट करते हैं। इनके व्यूवर्स हैं तो बैठे होते हैं वहाँ पे, वो बिटकॉइन दे रहे होते हैं, तो वो बदफेली करता है। उसकी वीडियो जो लाइव दिखा रहा होता है, जितने लोग 8-10 वहाँ पे देख रहे होते हैं, बाद हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे होते हैं। बड़े कम लोग हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, नेटवर्क बहुत वसी है। तो उसके बाद उसका हाथ काटते हैं। हाथ काटने की जो है वो लाइव सेशन के अंदर उसका हाथ काट देता है बदफेली करने के बाद, तो उसके भी वो बिटकॉइन देते हैं। उसके बाद उसके पाँव काटेगा, उसके नाखून उतारेगा। ये मतलब जितना आप उसको बिटकॉइन देते जाएंगे वो उस चीज़ को बढ़ता चला जाएगा, हत्ता कि उसको कत्ल कर देगा। कत्ल करने तक ये खेल चलता है, और उसका दर्द जो है, उसकी चीखें, वो सारा लाइव सेशन के अंदर दिखा रहे होते हैं, और उसके शौकीन लोग जो इस लत में पड़े होते हैं उसको बिटकॉइन दे रहे होते हैं। ये लाइव सेशन जो है ये डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा तादाद में खेले जाते हैं। तो आगे चल के आप बहुत सारी चीज़ें आप तक वाज़े हो जाएंगी कि बच्चों को अगवा करने के बाद कहाँ ले जाया जाता है, औरतें अगवा होकर कहाँ गायब हो जाती हैं, फिर कुछ शख्स हम ऐसे होते हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं। तो इसके पीछे कुछ इसी तरह की काली करतूतें, शैतानी ताकतें जो कि डार्क वेब पर अपनी करतूतें जो हैं लोगों को दिखा के पैसा कमाती हैं, और ब्लैक पैसा और बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाने की कोशिश करती हैं गलत तरीके से, लीगल तरीके से। और इसके अंदर एक और बड़ी चीज़ मंशियात का जो है टोटल डील यहाँ पे होती है, जिसमें टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से यहाँ पे होता है। ये तो थोड़ा बहुत मंशियात यहाँ पे नहीं दिया जाता, बड़ी डील्स होती हैं यहाँ पे। और FBA, FIA जो इनके कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, वो कोशिश तो बहुत करते हैं इनकी जांच पड़ताल करें। दरअसल इसमें अपनी शनाख्त को छुपाया जाता है, VPN लगा के लोकेशन चेंज की जाती है, जगह जगह के लोकेशन डाली जाती है, और टोर जैसे, ओनियन जैसे ब्राउज़र इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि शनाख्त को सेव रखते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके एक्सपर्ट हैं वो आप तक पहुँच जाते हैं, ना सिर्फ घर तक पहुंच जाते हैं। आगे चल के बताता हूं कि इसके अंदर किस तरह से ये खौफनाक दुनिया के अंदर किस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। तो इसके अंदर मंशियात का टोटल स्मगलिंग इसमें की जाती है, और फ़ौरन डील की जाती है, फ़ौरन निकल जाते हैं। गुमनाम नाम से आए, गुमनाम तरीके से डील की, बिटकॉइन दिया, उनको डिलीवरी कर दी, निकल गए, और इदारे पकड़ने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। पर्सनल डेटा, जो हज़रात GB व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, FM व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, कोई ऐसे एप्लीकेशंस जिनका कोई
वेरीफाइड कुछ नहीं है, जिनका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, पता नहीं है कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। और ऐसी वेबसाइट्स, इलीगल वेबसाइट, पोर्न वेबसाइट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो उनका पर्सनल डेटा वो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस उन पर एक्सेस लेती है। वो पर्सनल डेटा डार्क वेब पे काबिल फ़रोख्त होता है। और पिछले दिनों में हमने देखा कि पूरे व्हाट्सएप चैट्स, उनके पिक्चर्स, वीडियोस काबिल फ़रोख्त थी। और एक डार्क वेब यूज़र ने, वो हैकर बेसिकली होगा कोई, उसने एक पोस्ट लगा रखी थी डार्क वेब पे कि उसके पास 5 लाख लोगों के पर्सनल डेटा और उनकी पर्सनल चैट्स, उनकी तस्वीर, वीडियोस, लीक वीडियोस तमाम तर अवेलेबल हैं, जो कि वो ख़रीदना, कोई इंटरेस्टेड है तो वो ख़रीद सकता है। अब आप सियासतदानों की लीक वीडियोस कहाँ से लीक होती हैं, एकदम से सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं, ये आती हैं डार्क वेब से। डार्क वेब पे काबिल फ़रोख्त इस तरह की हज़ारों वीडियोस जब मार्केट में नहीं आई, लेकिन अभी डार्क वेब पे काबिल फ़रोख्त हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी काली दुनिया, यहाँ पे क्या क्या होता है और कितनी ज़्यादा एक्सेस होती है उन लोगों की। इसके बाद चोरी का सामान यहाँ पे काबिल फ़रोख्त होता है और डार्क वेब पे। इसके अलावा स्मगलिंग के बड़े बड़े कारोबार यहाँ पे किए जाते हैं। 2 बड़ी खौफनाक चीज़ें जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि बच्चों और औरतों के साथ जिनसे ज़्यादती करके उनको मुख्तलिफ़ तरह से उनके अज़ा काटना, उनको तकलीफ़ देना और उसकी लाइव सेशन के अंदर उसको दिखाना, ये ख़तरनाक। और एक दूसरा ख़तरनाक गेम है कि अनलीगल लड़ाइयाँ, स्ट्रीट फाइटिंग, जिस तरह की यूरोपियन कंट्रीज़ में और पाकिस्तान की भी कुछ वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है। मैं बड़ा हैरान हुआ, पता नहीं कहाँ पे ये स्ट्रीट फाइटिंग करते हैं। पाकिस्तान की वीडियोज़ भी डार्क वेब पे अवेलेबल हैं, जिसके कुछ चीज़ें हम तक पहुँची। इसका स्ट्रीट फाइटिंग की जाती है, उस पर जुआ लगाया जाता है और बड़ा महंगा जुआ लगाया जाता है। और जुए का इख्तिताम कैसे होता है कि 2 लड़ने वाले जो स्ट्रीट फाइटर्स हैं, उनमें से एक ने ज़िंदा बचना है। स्ट्रीट फाइटर्स आपस में फ़ाइट करते हैं और वहाँ इस टेनोर तक लड़ते रहते हैं जब तक एक शख्स अपनी जान की बाजी हार नहीं जाता, तब तक खेल ख़त्म नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ़ तरह से जो चीज़ हाथ में आई वो मारते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार जाता है तो दूसरा जीत जाता है, उस पर जुए लगाए जाते हैं। ये भी डार्क वेब पर लाइव सेशन के दौरान, और बाकायदा वहाँ पे पम्फलेट जारी रहते हैं, उनके इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि आप जनाब इतने बजे से इतने बजे तक एक स्ट्रीट फाइट आने वाली है, उस पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो आप उसको एंट्री के लिए आपको अलग पे करना पड़ता है बिटकॉइन में, और उसके अलावा जब आप जुआ लगा रहे होते हैं तो वो भी बिटकॉइन के अंदर चल रहा होता है। टोटल इसकी करेंसी डार्क वेब की सिर्फ बिटकॉइन है। बिटकॉइन है तो आप वहाँ पे वैलिड। और दूसरी बात, हमारे पास एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या की जो है, इस हवाले से मैं रिसर्च कर रहा था तो पहुँचा कि एक शख्स ने तजस्सुस में आके इस डार्क वेब को खरीदने की कोशिश की, तो उसे पता नहीं था, अनाड़ी था। जिस तरह से आप लोगों से मैं पहले इल्तमास कर चुका हूँ कि तजस्सुस की बिना पर से ना खोलें वरना आप जान की बात से भी हार सकते हैं, सच्चा वाक़या। तो उसने जी बड़े तजस्सुस में आके उसको खोला डार्क वेब को, और डार्क वेब को खोलने के बाद वो विज़िट करता रहा। ये सारी दुनिया जो है काली दुनिया का देख के उसका हैरानगी कि फिर ये इतनी गहरी दुनिया है। आप ये आपका जो सिंपल इंटरनेट है ना, आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर रील देखना शुरू कर देना तो आप 2 से 3 घंटे हमें उड़ा देते हैं। नई से नई वीडियो आ रही है और आपको उलझाए रखेगी और कोई सारे इंपॉर्टेंट काम आपके स्किप हो जाते हैं। लेकिन ये इस इंटरनेट से जो आप यूज़ करते हैं, इससे 90% ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेंसिबल और अपनी तरफ खिंचाव रखने वाला है, क्योंकि अंदर वो चीज़ें जो आपने देखी नहीं हैं। और अब हर कदम पर एक नई चीज़ देखते हैं तो अब निकलने को दिल नहीं करता, और आगे से आगे फिर आप इस क्रिमिनल दुनिया में जाके खुद एक क्रिमिनल बन जाते हैं। इलीगल दुनिया में जाकर आप इलीगल बन जाते हैं, और फिर नफ्सियात पर इतना कंट्रोल है इस वेब का कि पूरी मुकम्मल तरीके से कंट्रोल करती है, माइंड पर हावी होती है और एक नफ्सियाती मरीज़ जन्म लेता है। कल को देखने वाला फिर करने पे आता है और करने वाला देखने पे आता है। ये चीज़ें करती हैं, ये सिर्फ देखने के हद तक ये नहीं है। फिर अगर इस तरह के जर्नलिस्ट असरात इसको विजिट करते हैं, इसको कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं हमें, कुछ और जो एजेंसीज़ के लोग हैं, जो इदारे हैं इसको कंट्रोल करने वाले, इसके ख़िलाफ़ खड़े होने वाले, इसको ढूंढने वाले जो लोग इसको विजिट करते हैं, उनका माइंड लेवल कुछ और होता है। वो ज़हनी तौर पे कुछ और चीज़ के लिए तैयार होकर जाते हैं, उनका मुकम्मल इस पर कंट्रोल होता है। उनके पास हज़ारों तरीके हैं इस चीज़ से इसको मैनेज करने के लिए। आम आदमी आप तरह का अगर आज इसको विजिट करता है तो इसमें फंस जाएगा।
एक आम आदमी इसको विज़िट किया, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इससे पहले कि उसने तजस्सुस की बिना पे डार्क वेब को विज़िट किया, तो वहाँ पे एक लाइव सेशन चल रहा था, तो उसने देखना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे नाम खुफिया, शनाख्त खुफती, लेकिन जब आप अनाड़ी हैं, आपको नहीं पता, तो आप ना अपना नाम छुपा सकते हैं, ना पता छुपा सकते हैं, सब चीज़ें आपकी उनकी जो उनके पेज पे सब कुछ आपका शो हो जाता है और आपकी लोकेशन तक आप दे बैठते हैं। VPN का इस्तेमाल करने के बावजूद जो इसके मखसूस तरीके हैं जो आपको बताना मुनासिब नहीं है, ना मैं आपको बताऊंगा। मखसूस तरीक़ों को अगर आप जाने बगैर, समझे बगैर, उस पर मुकम्मल एक्सेस लिए बगैर विज़िट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो उस शख्स ने उसको विज़िट किया, वो फंस गया उसमें और उसको बड़ी तजस्सुस में देखे जा रहा है। तो इसी तरह से वहाँ पे लड़कियाँ फ़रोख्त होती हैं, बच्चे फ़रोख्त होते हैं, तो उसने एक लड़की की डील करना शुरू कर दी वहाँ पे। उसने वो तजस्सुस की दुनिया में खोया, उसने कहा जी करके देखता हूँ, उसके बाद स्किप कर दूँगा। तो वो लड़की, उन्होंने उसको डील के साथ उसका डन किया, तो उसने वो इजीली ओके वैसे बंद कर दिया, दफ़ा करो क्या फ़ायदा। तो वो उन्होंने उस डील के दौरान से ये कहा था उस डीलर ने, अगर आप ये ज़िंदा बाय नहीं करेंगे तो मुर्दा आपके घर पहुंचा देंगे और इसका हम आपसे मुकम्मल बदला लेंगे। अगर आप डील कैंसिल करेंगे तो मुर्दा आपके घर पहुंचा देंगे, मगर आपने डील कर रहे हैं तो उसे ज़िंदा हमसे परचेज़ करें। अब उसके पास इतने मज़कूरा जो उसके बिटकॉइन उसने तलब किए उसके पास नहीं थे, तो वो लड़की लाश की सूरत में उसके घर पार्सल कर दी गई। उसने पुलिस को बताया तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो सारी चीज़ें सामने आई और डार्क वेब यूज़ करने के जुर्म में उसको सज़ा दी गई। बहरहाल वो कत्ल के फेसिंग से शायद बच गया। वो हम उसको देखते हैं, उस शख्स को जानते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इल्लीगल वेबसाइट है और ये दुनिया इल्लीगल है, आपको विज़िट करना भी इल्लीगल है। लेकिन मखसूस तरीक़ेकार हैं जिसके लिए आप कुछ इजाज़तनामे हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसका मुकम्मल एक रूल ऑफ रेगुलेशन है। तो आप इसको तरीके से वो आप नहीं कर सकते, वो भी चंद शख्सियात के लिए, चंद इदारों के लिए वो एक्सेसिबल है जो इसके लिए इनके पीछे काम कर रहे हैं, इनको गिराने के लिए काम कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उनका एक मुकम्मल मैकेनिज़्म है। अगर आम आदमी इस्तेमाल करेगा तो फिर इस तरह की एक सिचुएशन आपके साथ भी पेश आ सकती है। ये सिर्फ फ़र्ज़ी बातें नहीं हैं, इसका हकीकत से मुकम्मल तौर पे ताल्लुक़ है और ये मुकम्मल हकीकत पर मबनी है। तो खुदारा तजस्सुस की दुनिया पर इसे ना खोलें। आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह की दुनिया, अगर आप गलती से किसी ऐसी दुनिया में फंस रहे हैं, यूटिलाइज़ हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी दुनिया भी है जो आपकी नज़रों से ओझल लेकिन इंतहाई ख़तरनाक और काली शैतानी दुनिया है। और इसके अलावा अक्सर हमने देखा इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, औरतों को अगवा कर लिया जाता है, बच्चों को। कसूर के अंदर एक वाक़या पेश आया था, बच्चों को उसके साथ बदफेली करके उनकी वीडियोस बनाई गई थी, दर्जनों वीडियोस। अफसोस के साथ वो भी डार्क वेब पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे ख़रीदी जा सकती हैं। मतलब बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात पेश आते हैं उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और डार्क वेब पे अपलोड कर दी जाती हैं। और सबसे महंगा वहाँ पे जो बिकने वाली वीडियोस हैं, इस स्ट्रीट फाइटिंग से भी ज़्यादा, वो है बच्चों के साथ चाइल्ड सेक्स में, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, उनके ऊपर तशद्दुद, उनको बाद में कत्ल कर देना। इस तरह की भी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, बाद में कत्ल लाइव कर दिया जाता है। तो वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड हैं और ये डार्क वेब मुकम्मल इल्लीगल दुनिया, इल्लीगल वेबसाइट। इसको बनाने वाले रोज़ विंटन जो इस वक्त गिरफ़्तार है, वो बंदा, उसने इल्लीगल तरीके से मंशियात के लिए, उसने ये स्मगलिंग के लिए बनाई थी और फिर ये इतनी इल्लीगल होगी कि ये मेरे ख़्याल में शैतानी दुनिया इसे अब कहा जाता है, काली दुनिया कहा जाता है। तो रोज़ विक्टन जो है इस वक्त वो गिरफ़्तार है, जिस शख्स ने इसको बनाया था, और ये बड़े थोड़े प्लेटफार्म के लिए बनाया था, लेकिन अब फैलता फैलता पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। और ये जो लोग हैं, तीसरे लोग, मैंने जो शुरू में वीलॉग में बात की थी कि 3 तरह का इंटरनेट है, 3 तरह के लोग यूज़ करते हैं। एक वो लोग जो रोज़मर्रा के लोग हैं, आप लोग हैं। दूसरे वो लोग जो आप लोगों को चलाते हैं, जिनमें बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, हुकूमती इदारे, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। वो करते हैं इस इंटरनेट का टोटल 86%, ये 90% है। और 10% जो लोग यूज़ करते हैं, ये अपनी दुनिया ख़ुद बनाते हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। और ये क्रिमिनल लोग डार्क वेब का यूज़ करते हैं, और ये है वो तजस्सुस भरी दुनिया और ख़ौफनाक शैतानी दुनिया, जिसके बारे में आपको मैंने तफसीली तौर पे आगाह कर दिया है। तो कभी भी गलती से इस वेबसाइट्स को विज़िट करने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना ख़तरों से आप 2-4 हो सकते हैं। ये लोग अपना सिस्टम ख़ुद बनाते हैं, ये ख़ुद चलाते हैं, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है।
जिसका ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, ना किसी इदारे से ताल्लुक़ है, ना किसी मुल्क से ताल्लुक़ है। आप ही लोगों के दरमियान रहने वाले चंद लोग हैं जिन पर सादा शराफत के मास्क चढ़े हुए हैं या आपके अंदर रहते हुए कितनी काली शैतानी दुनिया के अंदर घिरे हुए हैं, इनसे आप जानने से कासिर हैं। हम मुसलसल देखते हैं कि औरतों के साथ जिनसे ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं तो उनकी वीडियोज़ बना ली जाती हैं, तो वो डार्क वेब पे फ़रोख्त के लिए अवेलेबल होती हैं। कुछ लोग पता नहीं चलता, बच्चों का सालों साल उन्हें उठा लिया जाता है, उनका कुछ पता नहीं, औरतों को कुछ पता नहीं चलता, तो डार्क वेब पे उनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी जाती है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। 8-8, 10-10 लोग जो हैं वो ज़्यादती कर रहे होते हैं, इस तरह की वीडियोज़ में, तो उनको जिनसी जो अज़ा हैं वो भी काटे जाते हैं, हाथ पाँव काटे जाते हैं, बाल नोचे जाते हैं, जितनी तकलीफ़ दे सकते हैं वो दे जाते हैं। और कुछ नफ्सियाती मरीज़ और क्रिमिनल और मज़हब दुनिया से मावरा लोग इसको देखने के शौकीन होते हैं, वो देख रहे होते हैं और बड़ी महंगे बिटकॉइन जो उसके पे कर रहे होते हैं। ये लाइव फैशन के अंदर ये शैतानी दुनिया, शैतानी काम हो रहे होते हैं, तो ये टोटल शैतानी दुनिया है, काली दुनिया है। तो खुदारा इससे दूर रहिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, कहीं गलती से इस तरह की वेबसाइट्स का यूज़ ना कर बैठें। बताने का मकसद ये कि नौजवान हैं वो इंटरनेट की खरीदने की कोशिश करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो आजकल हर आदमी को पता है डार्क वेब क्या है, लेकिन डार्क वेब की तफसीलात कोई नहीं जानता, जो मैंने आपके सामने आज रखी है। तो नज़र रखें इर्द गिर्द और मुकम्मल चौकस रहें। दुनिया बहुत काली हो चुकी है और जिस तरह से जैसे ये डार्क वेब का साया बढ़ता चला जा रहा है, इंतहाई खौफनाक है। तो खुदारा इसकी आपने हिफाजत ख़ुद करनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।